शिहाब चित्तूर और पैदल हज का सफर। दोस्तों, हिंदुस्तान से मक्का शरीफ का सफर वो भी पैदल करना मामूली बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। इस सफर को करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इरादे मजबूत हो तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करता है। आज हम जानने वाले हैं शिहाब चित्तूर और पैदल हज का सफर, उनका जिसकी की वजह से वो चर्चा में हैं। दोस्तों, आज हम आपको शिहाब चित्तूर के बारे में बताने वाले हैं, जो आज इंटरनेट पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर उनका नाम गूंज रहा, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, सब उनकी अगली मंजिल को जानना चाहते हैं। दोस्तों, उस शख्स का नाम है शिहाब चित्तूर है। शिहाब चित्तूर कौन है? दोस्तों, शायद ही आज से कुछ महीने पहले इस शख्स के बारे में कोई जानता होगा, लेकिन आज के दिन इस शख्स को सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इनके नाम के चर्चे हो रहे हैं। आज हर कोई शिहाब चित्तूर का नाम ले रहा है। आखिर क्या वजह है कि शिहाब चित्तूर का इतना चर्चा हो रहा है? तो चलिए जानते हैं शिहाब चित्तूर कौन है और क्यों वो आज इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हो रहे हैं, और उनके उस काम के बारे में भी बताएंगे जिसकी वजह से आज हर किसी के जबान पर उनका नाम है। शिहाब चित्तूर केरल के रहने वाले हैं और उन्होंने केरल से मक्का शरीफ पैदल हज करने का इरादा किया है। उन्होंने अपना सफर जून 2022 में शुरू भी कर दिया है, जिसकी वजह से उनके इस हौसले को लोग सलाम कर रहे हैं। तो चलिए उनके इस सफर के बारे में जानते हैं। शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम के रहने वाले हैं और इन्होंने हिंदुस्तान से पैदल हज करने का इरादा किया है और अपना सफर भी शुरू कर दिए हैं। शिहाब बताते हैं कि उन्होंने 1 साल पहले ही इस सफर को करने का इरादा किया था और उन्होंने सफर की तैयारी भी शुरू की थी। इस सफर पर जाने के लिए उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो उन्हें सही से इस सफर के बारे में बता सके, क्योंकि कोई शख्स उन्हें ऐसा नहीं मिला जो उन्हें पैदल हज के बारे में बता सकता। शिहाब खुद बताते हैं कि उन्होंने इसकी तमाम तैयारियां की और उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी अर्जी भेजी कि वो पैदल भारत से मक्का शरीफ का हज करने के लिए जाना चाहते हैं। पहले तो विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि विदेश मंत्रालय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पैदल हज के सफर में किस तरह के सामान की जरूरत होती है। शिहाब चित्तूर कहां से होते हुए मक्का पहुंचेंगे, लेकिन फिर शिहाब के जज्बे को देखते हुए उन्होंने तमाम देशों से बात करके इसकी मंजूरी ले ली। बताया जाता है कि शिहाब का सफर 8600 किलोमीटर का है, यानी इतना वो पैदल चलेंगे तब जाकर वो मक्का शरीफ पहुंचेंगे। और उनका यह सफर 3 जून से शुरू हो गया है और वो इस सफर में हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत से होकर 2023 में हज के लिए पहुंचेंगे। शिहाब चित्तूर कहां पहुंचे हैं? आज जब हम इस पोस्ट को लिख रहे हैं तब वो गुजरात से होकर राजस्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि शिहाब के इस सफर में बॉर्डर तक उनके कुछ दोस्त भी उनके साथ हैं। शिहाब अपने सफर का पूरा समय बनाकर चल रहे हैं कि उन्हें एक दिन में कितना चलना है और सफर तय करना है। शिहाब के इस सफर के चर्चे आज सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी है। वो जहां जहां से भी गुजर रहे हैं, लोग उनका इस्तकबाल और स्वागत बहुत ही अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। हर कोई उनसे दुआ के लिए कह रहा है कि जब वो मक्का और मदीना शरीफ पहुंचे तो लोगों के लिए दुआ जरूर करे। हर जगह की पुलिस और प्रशासन भी उनका साथ दे रही है और उनके साथ कुछ दूर चलकर उनकी इस नेकी में हिस्सा भी ले रही है। दोस्तों, वो जहां से भी गुजर रहे लोग उनका बेहतरीन इस्तकबाल और उनके हौसले को सलाम कर रहे हैं। आज उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज शिहाब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। नोट दोस्तों, ये सभी जानकारी इंटरनेट की मदद से ली गई है। अगर किसी तरह की गलती हो लिखने में तो उसके लिए माजरत चाहूंगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शिहाब चित्तूर के इस सफ़र को आसान कर दे और उनके सफ़र में आने वाले सभी मुश्किल को आसान करे और हमें भी अपने प्यारे घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।